हेलो फ्रेंड, स्वागत है सभी का राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड देखिए, कल आप लोग को जो है सीटेट का जो है ऑफिशियल आंसर की आ चुका है। जो भी हमारे साथी ऐसे हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम दिए थे प्राथमिक और जूनियर का, तो वो लोग अपना आंसर की मिला लीजिए। तो देखिए, जो ओएमआर में कहीं कहीं आपका जो आप ऑप्शन जो लगाए हैं, जो आंसर है, जो आपका जो है आंसर शीट जारी किया गया है, आंसर की जो जारी किया गया है, उसमें ऑप्शन में जैसे ABCDEFZ करके ऐसे कुछ जो है दिया है। तो उस पर देखिए, बहुत से साथी ऐसे हैं जो कमेंट करके बता रहे थे कि सर क्या इस पर कॉमन नंबर मिलेगा। तो देखिए, उसका कॉमन नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसका जो एक अलग ही प्रोसेस है। जैसे आपका देखिए यहाँ पे कि जैसे किसी एक क्वेश्चन को आप किए हैं, जैसे जहाँ पे ए लिखा है, तो ए लिखा है तो वहाँ पे आपका ऑप्शन पहला और दूसरा सही होगा। देखिए, जैसे आप लोग का पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन के सामने आपका जो है आंसर की जो जारी किया गया है, तो उस पर जैसे ए लिख के आया है, तो मान के चलिए जो आपका ऑप्शन लगाए हैं पहला और दूसरा, तो देखिए वही ऑप्शन जो है आपका सही माना जाएगा आयोग की तरफ से, पहला और दूसरा। और जो बी है, जैसे बी जहाँ पे कोड दिया है, तो उसमें पे जो है पहला और तीसरा जो है माना जाएगा। जहाँ पे सी है, पहला और चौथा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। तो इसी तरह से देखिए डी का, अगर आपके जो क्वेश्चन के सामने अगर डी करके आया है, कोड दिया है, तो मान के चलिए आपका जो दूसरा ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन है, यही ऑप्शन जो है सही होगा। अगर ई दिया है तो दूसरा और चौथा सही होगा। देखिए, एफ दिया है तो तीसरा और चौथा दिया है। अगर जहाँ जहाँ पे आप लोग का जो जेड अगर मिलेगा, जहाँ जहाँ पे जिस क्वेश्चन के सामने आप लोग का जेड मिलेगा, तो समझिए वहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है आपका आल, मतलब सभी क्वेश्चन सही माना गया है। ये आयोग की तरफ से जो है बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए, इसके साथ साथ हम आपको बता दें, जहाँ भी देखिए यहाँ पे जहाँ ए लिखा है उस प्रश्न पर आपने एक या दो किसी भी ऑप्शन का निशान लगाया है। तो जैसे जो जहाँ पे आप लोग का जो ए लिखा है जिस प्रश्न के सामने, अगर आपने एक या दो में से किसी को भी टिक किया होंगे, तो वो आपका जो है उत्तर सही माना जाएगा। देखिए, दोनों ऑप्शन ही सही माने जाएंगे। जेड लिखा है तो उसे प्रश्न पर चारों ऑप्शन पर नंबर मिलेंगे। अगर जिस प्रश्न के सामने आप लोग के जो है जेड लिख के आया है, तो मान के चलिए जो चारों ऑप्शन उस पर आयोग के द्वारा सही माना जाएगा और उस पर जो है आप लोग का जो है नंबर मिलेगा। तो देखिए, कुछ साथी ऐसे थे जो इसको लेके परेशान हो रहे थे, जिनका एक या दो नंबर से रुक रहा था, परेशान हो रहे थे। तो मान के चलिए आपका जो पेपर में अगर इस तरह का कोड दिया है, जैसे ABCDEFZ करके कोड दिया है, तो मान के चलिए वहाँ से आप लोग का जो है नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज किए होंगे तो आपका नंबर मिलेगा, अन्यथा आप लोग का जो है नंबर नहीं मिलेगा। जैसे ए कोड दिया है, तो ए में अगर आप देखिए पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन दोनों में से कोई एक टिक किए होंगे, तो आप लोग का जो आंसर जरूर मिलेगा। अगर तीसरा और चौथा टिक कर दिए होंगे, तो उसका ऑप्शन जो है नहीं मिलेगा आपको, उसका नंबर। देखिए, बी में पहला और तीसरा सही किए होंगे तो आपको जो है नंबर मिलेगा। अगर आप लोग दूसरा और चौथा टिक किए होंगे, तो इसका जो है नंबर नहीं मिलेगा। तो इसी क्रम में जो है सारा आप लोग का जो दिया गया है। तो देखिए, जिसका जिसका एक या दो नंबर से रुक रहा है, तो वो लोग घबराएंगे नहीं। उनका जो रिजल्ट आएगा, समझ लीजिए उनका जो है पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि अगर जेड ऑप्शन सेलेक्ट किए रहेंगे तो सारा मतलब चारों ऑप्शन ही सही माना जाएगा। इस तरह से आप लोग का जो नंबर एक दो नंबर है बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे। देखिए, अगर आप लोग को किसी क्वेश्चन पे चैलेंज करना हो तो चैलेंज कर सकते हैं, जिसके लिए हम आपका एक वीडियो बनाए हैं, उस पर देख सकते हैं कैसे कैसे चैलेंज करना है। तो देखिए, एक क्वेश्चन पे आप लोग का जो 1000 रुपये का जो है पे करना होगा, जिसका अगर जो आयोग के द्वारा जो ऑप्शन है अगर सही माना जाएगा, तो आपको कोई जो है रिफंड नहीं दिया जाएगा। अगर आयोग गलत होगा, तो आपका जो है रिफंड है उसी जिस जिस बैंक से आप कटाए रहेंगे, उसी बैंक से में जो आपका खाता आपका जो पेमेंट वापस कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे। फिर मिलते हैं हम लोग एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप